भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसमें यह ऐसा इसलिए कहा जाता है, इस पर हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे। मैं छात्रों से अनुरोध करूंगी कि वो सब अपनी कॉपी में एक रनिंग नोट्स ले लें। सबसे पहला मुख्य बिंदु यह है कि भक्ति काल में जो रचनाएं लिखी गई, इस कालखंड में जितने भी कवि थे, जितने भी विचारक, समाज सुधारक थे, उनकी जो रचनाएं थीं वह सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ थी और इसने जाति के बंधन को तोड़ा था। जितने भी जातिगत बंधन हैं, रूढ़ियां हैं, उन सब पर प्रहार किया था। हम यह जानते हैं कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत के संत आलवार और नयनार से माना जाता है इसका प्रारंभ, और धीरे धीरे दक्षिण भारत से होते होते यह पूरे उत्तर भारत में फैला था। इस कालखंड में जितने भी कवि हुए, उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। रामानंद जो हैं, जो कबीरदास के गुरु माने जाते हैं, उन्होंने एक पंगत में विविध अलग अलग जाति के लोगों को भोजन के लिए बैठाया था, साथ में खाना खाने के लिए बैठाया था। तो यह एक बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि जब आज के समय में हम आज के समय में जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज में हम लोग एक साथ खाने से परहेज करते हैं। हम तो नहीं, लेकिन बाकी जो भी लोग इस जातिवाद को मानते हैं। 1318-14वीं सदी का जो समय था, उसमें सब लोग एक पंगत में बैठ के खा रहे हैं, तो यह क्या थी, एक बड़ी बात थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भक्ति काल था, उसी में कबीर जैसे कवि हुए, संत कवि हुए, जिन्होंने लगातार सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज़ उठाई, जातिवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई, इन सब के खिलाफ उन्होंने लगातार बोला। तो हम कह सकते हैं कि यह एक शुरुआत थी किसकी? सामाजिक आंदोलन की, सामाजिक बदलाव की। अब दूसरे मुख्य बिंदु पर हम आगे, दूसरे मुख्य बिंदु पर पढ़ें, तो हम अगर काव्य की दृष्टि से भी देखें, तो अभी तक तो चर्चा भाव की दृष्टि से हो रही थी कि उसने समाज में क्या बदलाव लाया, है ना। लेकिन अगर काव्य की दृष्टि से देखो, कविताओं की दृष्टि से यदि देखो, तो भक्ति काल में लिखी गई जो रचनाएं थीं वह उच्च कोटि की थीं। मुख्यतः 4 प्रकार की रचनाएं भक्ति काल में हुई थी, सगुण और निर्गुण। और सगुण में भी 2 थे, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। और निर्गुण में कौन से थे? एक था सूफी, और निर्गुण में एक तो सूफी मत वाले थे, और दूसरे जो थे वो थे निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले। तो यह जो सगुण भक्ति शाखा है, उसमें राम भक्त जो थे, उसमें गोस्वामी तुलसीदास, नाभादास, अग्रदास आते थे, और उन्होंने क्लासिक रचनाएं की थी। गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस घर घर पढ़ी जाती है, उसका भाव बहुत ही अच्छा है। उसी तरह से कृष्ण भक्ति शाखा में कौन थे? सूरदास थे, और सूरदास की जो सूर सागर है वह अद्भुत है। आप अगर पढ़ें, उसमें बाल लीलाओं को पढ़ें, तो आपको लगेगा कि हाँ, सूरदास ने इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत सुंदर चित्रण किया है। ठीक इसी तरह से मीराबाई का जो काव्य पढ़ते हैं, तो उसमें एक अलग ही सौंदर्य दिखता है ना। जायसी की पद्मावत क्लासिक रचना है। जायसी की जो पद्मावत है वह क्लासिक रचना है, और आगे समय में भी खूब पढ़ी जाएगी इसको। अभी तो पढ़ा ही जा रहा है, आगे भी पढ़ा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस कालखंड में भाव की दृष्टि से वैविध्यपूर्ण काव्य की रचना हुई थी। राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, निर्गुण भक्ति काव्य, और इन सभी काव्यों ने
आप लोग उसको कॉपी में भी लिखते जाइएगा कि और इन सभी काव्यों में कहीं भी जातिवाद या सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं मिला था। आज के समय में जब हम देखते हैं कि राजनीति भी वोट की चोट पे चली जा रही है, पढ़ाई लिखाई से लेकर हर जगह जातिवाद का बोलबाला है। 1318 से 1643 का वो समय था जब इन संत कवियों ने, इन लोगों ने मिलकर जातिवाद का विरोध किया था। इन्होंने अपने काव्य में, अपनी रचनाओं में कहीं भी जातिवाद को महत्व नहीं दिया, बल्कि अपने इष्ट देव, अपने आराध्य देव को महत्व दिया था। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है छात्रों, मैं चाहती हूँ कि आप इसको ध्यान में रखिएगा कि भक्ति काल में रूढ़ियों का विरोध है, कर्मकांडों का विरोध है। भक्ति काल के जितने भी कवि हुए, संत कवि हुए, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ये नहीं करेंगे तो आपको भगवान नहीं मिलेंगे। उनकी जो भक्ति है वो दिल के स्तर पे है, हृदय के स्तर पे है, और वह भक्ति उनके कर्मों में प्रकट होती है। हम कर्म कैसे कर रहे हैं, हमारी सोच किस तरह की है ना। कहने का अर्थ है कि समाज को बेहतर से बेहतर करने का एक प्रयास भक्ति आंदोलन के में जो जितने भी कवि, जितने भी व्यक्ति शामिल थे, संत शामिल थे, उन्होंने किया। तो मेरी दृष्टि से भक्ति काल 1318 से 1643 ईस्वी का जो कालखंड था, इसी कारण से हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। मैंने संक्षेप में कोशिश की आपको बताने की, बहुत विस्तार में मैं नहीं गई हूँ, और आपको इसके आगे अगर और समझना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है छात्रों कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इस पर अपने तरीके से इस सवाल का जवाब दे सकेंगे।